एटीपी भी दिखा दूं, आपको साइड बाय साइड दिखा देंगे उसी प्रोडक्ट की एटीपी और ऊपर जाओ, सबसे ऊपर जाएगा है ये एफटीआर नहीं, एफटीआर है नहीं, एक पहले चलो ठीक है, ये रहा देखो साइन एटीपी बराबर, ऐसे आपका प्रोजेक्ट कर दो 1 to 30 पेजेस, आप देखो कि कहाँ है इसकी आईआईडी की एटीपी या अच्छा इसमें सो एटीपी में सीरियल नंबर कहीं ना कहीं होना चाहिए, या एफटीआर में एटीपी देख लो, ये क्या प्रोडक्ट है आईआईडी बराबर, सीरियल नंबर डाला बकायदा 200 से ऊपर आईआईडी, ठीक है नीचे जाओ, ये क्या है, ये एटीपी है, एक्सेप्ट कर सकते हैं इंग्लिश में, इसका एक ये पहला पहला आईआईडी का है, चलते जाओ अभी तो सीरियल नंबर है, ठीक है पॉइंट नंबर 1 ये क्या चार चार से शुरू हुआ एलएनबी, ये क्या पैरामीटर है, दोनों को साइड बाय साइड स्प्लिट स्क्रीन में खोल दो, उसी पैरामीटर आपको दिख जाएंगे, फॉर्मेट भी अलग है और वैल्यूज भी अलग, ये सब कुछ आपसे शेयर हो चुका है, ये क्लियर है कि आप लोगों ने फॉलो इतनी डिटेल में समझे नहीं है। सीरियल नंबर तो देखो, सीरियल मतलब ये स्पेक ये तो एफटीआर है, मुझे एटीपी का सेम क्लोज दिखाओ इसका, एक मिनट सबसे पहले हेडिंग पे चलो 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 आगे चलो, एक हेडिंग देख लो, हेडिंग दिखाओ, इसकी भी एफटीआर की भी हेडिंग दिखाओ, और ऊपर जाओ, ये लिंक है, पीछे की तरफ जाओ तो पिछले डॉक्यूमेंट में कहीं हेडिंग नंबर दिया है, यहाँ से चलो सीरियल नंबर डीडी स्पेक, सीरियल नंबर डीडी स्पेक सेम है, प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग यहाँ नहीं, एटीपी में प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग है जो बताएगा कि इसको कैसे दिखाओ हर एक पैरामीटर, ऑब्जर्व वैल्यू क्या है, ऑब्जर्वेशन ठीक है या नहीं है, एंड फाइनली रिमार्क्स, इसके एक बार दिखाओ एफटीआर के कॉलम्स क्या है, क्योंकि इसमें विजिबल नहीं है, मेरी पिछले डॉक्यूमेंट में तो कोई और वो दिखा दो प्रोडक्ट, यस क्या है कंप्लाई, हाँ तो ये होगा कंप्लाई नॉट कंप्लाई, टेस्टेड ओके एंड रिमार्क्स, तो ये इसके कॉलम से आप नीचे जाओ, कहीं ना कहीं दूसरे प्रोडक्ट का लिखा होगा, ये सारा मर्ज कर दिया हमने, ये सिर्फ आईआईडी का है 200 पेज का, सिर्फ आईआईडी का 200 पेज का, आप लोग क्या कर रहे हो, कितनी देर लगाओगे, 2028 में प्रोजेक्ट कमीशन कर दोगे, ये प्लान बन रहा है आपका, ये देखो ये तो इसके तो कॉलम्स क्लियर है, इसका कॉलम क्या है हेडिंग, क्योंकि ये फॉर्मेट में पूछ रहे थे सर फॉर्मेट में क्या अंतर है, आ जाएगा कहीं ना कहीं दूसरे प्रोडक्ट में आ जाएगा, किसी और का ये दो सेम है, कंप्लायंस यस नो, इस पे देख रहे हैं कंप्लायंस यस नो, ये फर्क है, टेस्टेड ओके नॉट ओके, ऑब्जर्वेशन ओके नॉट, क्योंकि टेस्टिंग ओईएम करता है, ऑब्जर्वेशन दूरदर्शन देखता है, और ऑब्जर्व वैल्यू, सो ये क्या है, ये आईआईडी है, ये एटीपी की आईआईडी है, ये स्पेक दिखाओ इसमें से,
L-band input signal will be taken from existing L-band router. Input and baseband will consist of this. ठीक है, ये दिखाता है this will be shown in decoder user interface, मतलब कि आपको उसके वेब पेज पे जाके देखना है तो आपको दिखे पैरामीटर कैसे टेस्ट होगा। यहाँ नहीं लिख रहे कि कैसे टेस्ट होगा, यहाँ सिर्फ लिखा है फैक्ट्री में हमने टेस्ट किया और ओके है क्योंकि ये फीचर है। एक बताता है ठीक है या नहीं है फीचर एज पर ओई, दूसरा दूरदर्शन को बताता है कि लाला जी ऐसे टेस्ट करना है और अपनी ऑब्जर्वेशन दो क्योंकि ये दूरदर्शन फिल करता है, ये दो कॉलम दूरदर्शन फिल करता है। एटीपी सॉफ्ट कॉपी जाएगा सर वर्ड पे अप्रूवल के लिए पीडीएफ में दोगे, फिर दूरदर्शन उसमें ऐड में डिलीट बताएगा, फिर वो अग्री होगी और जब आप एक्चुअली दूरदर्शन के साथ करोगे तो ये सारा टाइप होगा सॉफ्ट कॉपी में, ओके ओके ओके, वो साइन स्टैम्प करेंगे कि पैरामीटर बताएंगे अच्छा ये चेक हो गया, ये ओके करो, ये ओके करो, ये ओके करो। और इसके साथ हजारों पेजेस की स्नैपशॉट्स भी थी, कहीं कहीं वो GUI के जैसे ये UI, तो इसके साथ अटैचमेंट्स भी ईमेल की गई है UI का फोटोग्राफ दिखाने के लिए, वो होगा कहीं ड्यूरिंग टेस्टिंग, अभी थोड़ी दिखा सकते हो, तो ड्यूरिंग टेस्टिंग होता है। चलो जी GUI में जाओ, फिर उसका फोटोग्राफ खींचो, पेन ड्राइव में सेव करो अपने। यस आगे चलो, ये देखो दिस विल बी शोन इन डिकोडर UI सेक्शन, दिस विल बी परफॉर्म थ्रू डिकोडर UI सेटिंग ग्लोबल सेटिंग जोन बिस, ये पूरा होना चाहिए, नहीं तो वहां बोलोगे अच्छा ये मैं बिस कैसे देता हूं, वही हम जी हो गया थी ये चीज फिजिकली। आगे जाओ, अब और देखते हैं इसमें कि एटीपी में उन्होंने कहा लिखा है जो चीज नहीं टेस्ट हो सकती, देखो अच्छा ये ब्लॉक डायग्राम भी दिया, देखो कनेक्टिविटी, गौतम जी ये सिंपल ब्लॉक डायग्राम है कि आईडी को कैसे टेस्ट करेंगे आप, देखो पीछे जाओ, ये देखो एलबैंड सिग्नल आया, आईडी ये टेक्ट्रॉनिक्स का, ये टेक्ट्रॉनिक्स एनालाइजर हमने क्यों लिखा, हमने साइट पे सप्लाई किया है, हमने सप्लाई किया, उनसे नहीं लिया हमने, नहीं देंगे वो, नहीं है तो मत देखो, वो पैरामीटर एज पर किया हमने ये भी दिया उनको अपनी सप्लाई के साथ, हमने वही यूज कर दिया, वो कर सकते मैंने अपने दिया, उनसे मत एक्सपेक्ट करना वो पूरी कॉडी देगा। 17 इंच वीडियो मॉनिटर ये भी दिया, एवी मॉनिटर ये भी दिया, आगे चल और चल और चल, जाओ जाओ जाओ, मैं देखना चाहता हूँ एज पर एफटीआर का लिखा, खुद ही जब आ जाएगा, ये तो सारा फंक्शनल टेस्टिंग है, सब कुछ है इसमें। जैसे ही नेटवर्क एनालाइजर और उसके कॉम्प्लिकेटेड चीज आ जाएगी आपको दिख जाएगा एज पर एफटीआर। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोलो, पेज देखो कितने पेज का डॉक्यूमेंट था आपका, इससे कुछ खास काम भी है कहाँ अभी है, मैं अभी बोल रहा हूँ अभी तो सर वो 234 पे देख के निकले थे, अभी तो हाल किसी के हो गए। ये राउटर आ गया क्या, राउटर नहीं, आईआरडी के स्पेक्स देखा होगा नहीं, इसका इनपुट, इसका एसडीआई का लिखा होगा इनपुट इम्पीडेंस, राइट में जाओ यहाँ जाओ नीचे जाओ,
टेस्टेड होके ये स्टैंडर्ड और लेवल्स 800 मिलीवोल्ट कैसे देख सकते हैं गौतम जी? अच्छा ये 75 ओम्स कैसे देख सकते हैं? बीएनसी कनेक्टर टाइप वो तो स्पेसिफाइड कनेक्टर ही स्टैंडर्ड जो कंपनी है वो उसमें कैसे टेस्ट करोगे 75 ओम इम्पीडेंस? इसमें इसका ये मतलब इन्होंने लिखा है कनेक्टर टेस्टेड टाइप नहीं कनेक्टर टाइप हो रहा है बीएनसी 75 150 ओम का भी मिलता है 50 ओम का भी मिलता है 75 तो कैसे पता है 75 ओम? हाँ ये पता लगता है आपका ये भी वेवफॉर्म से पता लगता है वेवफॉर्म में नेटवर्क एनालाइजर नहीं वेवफॉर्म में ही मुझे ये पैरामीटर दिखाओ वीटीपी टर्मिनेट होता है वो इनपुट और आउटपुट टर्मिनेट होगा अगर वो मैं आपको एग्जांपल ये है 7.3 का प्लस 7.3 देखा आपको रियाज सेम यही देखा उसमें हाइट ये स्पेक उसके लिए ये ऊपर ये Please refer to practice as to those videos. मेरा ये भी रखा हुआ है जो चीज चेक नहीं करा सकते हम लोग वो ऐड करो। अगर आप लिख देते यहाँ 75 ओम तो प्रोसीजर भी लिखना पड़ता है कैसे टेस्ट और 4 करोड़ की कूपन नहीं पड़ती है वो टेस्ट मैं तो नहीं करा ये परफेक्ट एग्जांपल है ये 99% एक्यूरेट रिपोर्ट है सर के रामू चेक करें इसको एग्जांपल दीजिए और ये एग्जैक्टली जो हमने बोला उसके लायक देखिए इनपुट कैरियर विद पावर रेंज ठीक है ये रेंज कहता है 30 to 60 इसने -55 ओके एफटीआर प्लीज रेफर टू फैक्ट्री टेस्ट हम नहीं दिखाना चाहते हैं फॉर्मेट अच्छे प्रश्न पूछे फॉर्मेट भी पता लग गया जो मैंने बोला एग्जैक्टली एफटीआरस के रेफरेंस और सीरियल नंबर्स आपने देखे हैं कि एटीपी में सीरियल नंबर देखे हैं बाकी एफटीआर में बट एफटीआर में भी लिखे जाते हैं मुझे ये नहीं पता क्यों नहीं अजीब है बेटर होता तो दोनों में क्यों एफटीआर है ओईएम तो जी ओईएम ने ये सीरियल एटीपी करता है दूरदर्शन ठीक है तो दूरदर्शन ने क्या सीरियल नंबर देखे एक्चुअली दोनों अभी इसमें जैसे अभी तो हमारे पास फर्स्ट लॉट के सीरियल नंबर है यस ये हम निकालेंगे तो फिर इसको बाद में ऐड कर लेंगे अभी इसके कैसे जो ईएम को सीरियल नंबर ओईएम ऐड करेगा अपनी सीरियल नंबर वो सेकंड लॉट के लिए क्या होता है उसको वो कैसे क्यों अभी वो डिफाइन नहीं कर सकता सीरियल क्यों नहीं कर सकता क्या रीजन उसको बोला अभी डिफाइन कर दे सारा कुछ तो बना हुआ है नहीं मगर आप सीरियल नंबर्स फाइनलाइज क्यों करा रहे मैं आपसे उसका अलग अलग पीडीएफ आपको एफटीआर तो कस्टमर को देनी नहीं होती आपको तो एटीपी दे एटीपी के लिए अभी तो आप ब्लैंक दोगे क्योंकि कस्टमर जब तक साइट में नहीं जाएगा वो सीरियल नंबर वहां लिखेगा हम वही सीरियल नंबर हम उसको ऐड करके सीरियल नंबर डिस्पैच से पहले एफटीआर आपकी हो जानी चाहिए एटीपी आपकी कस्टमर के साथ बनेगी और 1 महीना पहले कस्टमर को फाइनल करके दे दो इंस्टॉल से पहले अभी दिल्ली आप ये बहुत ज्यादा दूर हो गए नहीं मैं खुद ही बोल रहा हूँ सर इसमें और ये आपको 2 साल किया और बाद मगर पढ़ाने के लिए भी एक टीचर चाहिए
सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ सकते। अभी लाइक 12-13 जो इक्विपमेंट, टोटल 15 इक्विपमेंट है हमारे। यस, तो 15 इक्विपमेंट के एवरेज 200 पेज लगा लो, बिल्कुल। और वो भी बारीकी वाले कि हर चीज पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए। एटीपी और एफटीआर की ट्रेनिंग दी जाए। सो शुरू करो, शुरू नहीं करोगे तो खत्म नहीं करोगे, लग जाओ। और एक प्लान बनाओ कि एफटीआर और एटीपी प्रोडक्ट वाइज कितने देर में, हर एक हफ्ते का प्लान बनाओ क्या चाहिए। रमन, आप रिस्पॉन्सिबल हो इसकी चाल के, एस्केलेट करो जहां बात है, ठीक है? एनी क्वेश्चन? मैं फिर से बोल रहा हूँ, लगता कॉम्प्लेक्स है नहीं, न्यूमेरिकल है, थ्योरेटिकल है। जितना डिटेल में आज डालोगे उतना मक्खन की तरह आपकी रिसॉल्व खत्म होगी। शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन, कहावत सुनिए। अभी स्ट्रगल करो, बाद में आराम कीजिए, क्योंकि टाइम अभी है आपके पास। जब आपकी डीपी में 1 महीना रह जाएगा, 2 महीने रह जाएगा, तब टाइम नहीं है। तो फिर ऐसा टाइम मतलब लास्ट के 5 दिन बीते थे हमारे, वही हो जाएगा। वो नहीं चाहिए। लास्ट के 5 दिन में होते तो पसीने शुरू।